अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं गौहर इशरा। अफसोसनाक खबर शामिल करें आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और 4 बच्चों को जहर दे दिया। 4 अफराद जाँ बाहक हो गए हैं, जबकि दो की हालत नाजुक बताई जाती है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। खराब माशी हालात, बेटियों के रिश्तों के मामलात तलखी का सबब बने। मरने मारने पर बात आ गई। टोबा टेक सिंह में बाप ने बीवी और बच्चों को जहर दे दिया। एसपी मोहम्मद फहीम ने घरेलू नाचाकी वाक़े की वजह बताई। कहा मुलजिम ने अपनी बीवी नादिया और बच्चों को जहरीला मशरूब पिलाया। उसके पीछे हमें पता लगा है, हम रेड्स कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो जल्द पकड़ा जाएगा। मुतासर अफराद को DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह मुंतकिल किया गया। जहर खुरानी के बाद 17 साल सानिया समेत 4 अफराद जाँ बाहक हो गए। मुतासर अफराद जेर इलाज हैं, तहम हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 2 बच्चे पीड्स वार्ड में और एक इमरजेंसी में एक्सपायर हो गए हैं और 2 बच्चियां जो हैं वो अभी अनकॉन्शियस हैं, अनस्टेबल हैं। उनकी मदर जो है वो अनस्टेबल है। मुलजिम की बीवी नादिया के मुताबिक वो बेटी के रिश्ते पर एतराज़ कर रहा था। शौहर बेटी की शादी के खिलाफ था। और अब कुछ बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी महंगाई का तूफान ना थमा। एक हफ्ते में महंगाई 0.96% बढ़ गई। मजमूई शरह 29.45% रिकॉर्ड की गई। बिल्कुल, जबकि इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 13 में कमी रिकॉर्ड की गई और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ईद से कबल महंगाई की नई लहर, अशियाए ज़रूरी की कीमतों ने फिर कहर ढा दिया। एक हफ्ते में महंगाई 0.96% बढ़ गई। मजमूई शरह 29% से ज्यादा हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। टमाटर 11 रुपए, प्याज 3 रुपए फी किलो महंगा, मुर्गी 13 रुपए, बीफ और मटन की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा हुआ। चावल, ब्रांडेड घी, पेट्रोल भी महंगे होने वाली अशिया में शामिल हैं। महंगाई के तूफान में 13 अशिया की कीमतों में कमी आई। आटे का 20 किलो का थैला 70 रुपए तक सस्ता हुआ। अंडे 6 रुपए फी दर्जन, दाल, मसूर, मूंग, चीनी, आलू और केले की कीमतें भी कम हुई। ईद करीब आते ही मुर्गी के दामों को भी पर लग गए हैं। सरकारी रेट के मुताबिक कराची में ब्रायलर मुर्गी 590 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में चिकन 730 से 750 रुपए फी किलो में मिल रही है। मजीद जानते हैं अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकारी जो रेट लिस्ट है वो दुकानों पर आवेज़ा तो ज़रूर है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस वक्त आज की अगर बात करें तो कमिश्नर कराची की जारी करदा लिस्ट में जो ब्रायलर मुर्गी है फ़ी किलो कीमत 663 रुपये के मुख्तलिफ दुकानों पर 720 और 750 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा लूटमारी रमज़ान में हुई। चिकन सब्जी वालों ने सब ने लूटा। मिर्चें 300 रुपये पाव, अभी 60 रुपये हुई। रमज़ान ख़त्म होगा, हर चीज़ रेट पे आ जाएगी। और हमारी सूबाई गवर्नमेंट का तो कुछ पता ही नहीं कि मुर्गी क्या रेट बिक रही है। हर चीज़ महंगाई डबल ट्रिपल नामुमकिन। और सबसे ख़राब तरीन रमज़ान गया हमारा। लिस्ट लगाई हुई है 663 रुपये, सरकारी लिस्ट है, कहीं होता है अमल इस पर? कोई नहीं, डबल बिक रही है, डबल बिक रही है। लूटमार सबका कमीशन बंधा हुआ है। ख़रीदार हैं वो भी खासे कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तो उसके अंदर जो है वो तकरीबन 150 से 200 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा जो है वो शहरियों के लिए जो है वो खासी मुश्किल का सबब बन चुका है। अब्दुल रसीद, बहुत शुक्रिया। और अभी अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। दहशत गर्दी के अफरीद के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म का। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत की गई। अहम इजलास से मुताल्लिक मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, फ़हद चौधरी से जानते। जी फ़हद। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, सिक्योरिटी अदारों के सरबराहान और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। इस इजलास में मुल्की अमन और अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी की अफरीद के मुल्क से खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला को मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे और सूबाई इंसदाद दहशत गर्दी महकमात की मजीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने मुल्की सिक्योरिटी बिलखसूस मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों की हर माह खुद जायजा लेने का फैसला किया है और तमाम सिक्योरिटी अदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम की भी हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी SOPs की बाकायदगी से ऑडिट के लिए एक जामिया लाया अमल बनाने की हिदायत की। जी ठीक है फ़हद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब भी जहरीले खतूत से महफूज न रहे। धमकी आमेज और ख़तरनाक पाउडर वाले खतूत डाकखाने में ही पकड़े गए। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी जहरीले पाउडर से भरे खतूत मौसूल हुए थे।
ताहाल खतूत भेजने वाले का सुराग लगाया नहीं जा सका। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब भी जहरीले खतूत से महफूज ना रहे। धमकी आमेज़ और ख़तरनाक पाउडर वाले खतूत डाकखाने में ही पकड़े गए। बैतुल मक़दस की आज़ादी, इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आलमी यौम एहतजाज। दुनिया भर में मुसलमान जुमतुल विदा को बतौर यौमुल क़ुद्स मना रहे हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। इस मुतालिक तफ़सीलात क्या हैं, मलिक सईद से जानते। जी मलिक सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुम्मतुल विदा के मौके पर जो है वो पूरे पाकिस्तान में यौमुल कुद्स मनाया जाता है और इस हवाले से रैलियों का भी इनेकाद किया जाता है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम जो है वो रैली का इनेकाद किया गया है, जो G62 से जो है वो डी चौक की जानिब गामजन है। और उसमें सैकड़ों मर्द और ख़वातीन जो है वो शरीक है। रैली में जो है वो अमरीका मुखालिफ और इसराइल मुखालिफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। ये रैली इस टाइम लोगों का जोशो जज्बा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो इसराइल है उसकी फ़लस्तीन पर जारी है और 40,000 से ज़ायद लोग जो हैं इस टाइम तक शहीद हो चुके हैं। जो रैली के शुरका हैं वो डी चौक पर पहुँचेंगे और रैली जो है वो जलसे की शक्ल अख्तियार कर लेगी, जिसमें रहनुमाओं की जानिब से खिताब किया जाएगा और फ़लस्तीन के साथ हज़ार यकजहती किया जाएगा। इससे पहले भी अगर हम बात करें मादी की, तो जुम्मतुल विदा के मौके पर जो है यौमुल कुद्स मनाया जाता है और इस मुनासबत से रैलियाँ जो है वो मुनक़्क़िद की जाती हैं। लेकिन इस बार जो है पहले से ज़्यादा रैलियाँ मुनक़्क़िद की जा रही हैं। एक रैली जो है इस्लामाबाद में ही अपारा से जमात इस्लामी की रैली जो है वो जारी है और वो एम्बेसी रोड पर पहुंची है और वहाँ पे सरीना चौक पर वो एज ए जलसे की शक्ल अख्तियार कर लेगी, जहाँ पे जमात इस्लामी रहनुमा जो है वो खिताब करेंगे। इसी तरह एक शिया उलमा कौंसिल की रैली। बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि इसराइल के खिलाफ सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है। पाकिस्तान ने करारदाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश की थी। बिल्कुल, यह अहम तरीन करारदाद मंजूर कर ली गई है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, सलमान अबान नुमाइंदा खुसूसी से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा, अहम तरीन करारदाद मंजूर कर ली गई है। जी बिल्कुल, ये पहला मौका है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से इसराइल के मामले पर और ख़ास तौर पर जो इस वक्त गजा में सूरत हाल है, एक वाज़ेह मौक़िफ़, एक वाज़ेह पोजीशन सामने आई है। और इस पोजीशन की वजह पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद है जो पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश की थी और आज इस काउंसिल में करारदाद की मंजूरी दी है। 28 ममालिक ने इस करारदाद के हक में वोट डाला, जबकि 13 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 6 वोट जो है इस करारदाद के आप कहने के खिलाफ सामने आए हैं। तो इस करारदाद को मंजूर किया गया है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से। और इस करारदाद में जो गजा की सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में मुतालबा किया गया है कि इसराइल को असले की फ़रोख्त या असले की फराहमी के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इसराइल गजा के अंदर एक एथनिक क्लेंजिंग का, इंसानी नस्ल कशी का जिम्मेदार है। इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के अंदर जो कि ह्यूमन राइट्स ने काउंसिल ने मंजूर की है, इसमें मुतालबा किया गया है कि तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल जो इसराइल की जानिब से गजा में किया गया है उसको फौरी तौर पर रोका जाए, जंगबंदी की जाए और इसराइल फौरी तौर पर जो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके हैं ना सिर्फ उनका कब्जा छोड़े बल्कि जो गजा की पट्टी की गैर कानूनी नाकाबंदी की गई है वो भी ख़त्म की जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसराइल को हर किस्म की असलहे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है और मुतालबा किया गया है पाकिस्तानी करारदाद के अंदर कि इसराइल को वेपन्स की जो फराहमी है वो भी फौरी तौर पर रोकी जाए। तो सिफारती महाज के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि पाकिस्तान की बदौलत हासिल हुई है। जी ठीक है सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। बरतानिया में एक बार फिर फ्री फ़लस्तीन के नारे लग गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने इसराइल को सॉफ्टवेयर फराहम करने वाली कंपनी को आड़े हाथों ले लिया। तो दूसरी जानिब अमेरिका ने गजा की सूरत हाल पर पॉलिसी बदलने का वाज़ेह इशारा दे दिया है। सदर बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन पर 2 टोक पैगाम दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन और नेतन्याहू में गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर ने कहा कि गजा में इंसानी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है, मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। इसराइल के खिलाफ ईरानी धमकियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा पर अमरीकी पॉलिसी का तयन इसराइली इक़दामात पर मुनहसर होगा।
गजा में इसराइली जहरियत से मजमूई शहादतें 33,000 से तजावुज़ कर गई हैं, जबकि जख्मियों की तादाद पे 76,600 से ज़ायद बताई जाती है। उधर गजा में इमदादी वर्कर की हलाकत पर मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं। दूसरी जानिब सदर बाइडेन ने एक बार फिर नेतन्याहू से जंगबंदी का मुतालबा दोहरा दिया। ऐसे में स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर ख़जाना भी वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। दौरे पर वज़ीर ख़जाना सरमायाकारी के लिए मराद पर ब्रीफिंग देंगे। सऊदी अरब को रेकोडेक में सरमायाकारी पर मराद दी जाएंगी। सऊदी अरब की सरमायाकारी की ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी अरब की सरमायाकारी पर वज़ीर आज़म को आगाह किया है। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर ख़जाना भी वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। एक और अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर रावी रोड में बेकारी 2 कमसिन बच्चियों से ज्यादती का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने मुतासरा बच्चियों की खाला की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं, जबकि मुलजिमान ने राशन दिलवाने का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का शिकार बच्चियों की उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान बताई जाती हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, खुर्रम मलिक से जानते हैं। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। लाहौर रावी रोड में बेकारी 2 कमसिन बच्चियों से ज्यादती का ये अफसोसनाक वाक़या। पुलिस ने मुतासरा बच्चियों की खाला की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुलजिमान ने राशन दिलवाने का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि ज्यादती का शिकार बच्चियों की उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान बताई जाती हैं। और अब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावी रोड में भीख मांगने 2 कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती का वाकया जो है सामने आया है। पुलिस ने वाकये का मुकदमा मुतासरा बच्चियों की खाला सुरैया बीबी की मदियत में दर्ज कर लिया है, लेकिन मुलजमान ताहाल जो है वो गिरफ्तार ना किए जा सके। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस का ऐसा बताना है। दोनों बच्चियों का DNA और मेडिकल करवाया जा रहा है। मुलजमान ने राशन दिलवाने का झांसा देकर कमसन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया है, जबकि ज्यादती का शिकार कमसन बच्चियों की उम्रें 12 और 15 साल है। पुलिस का ऐसा बताना है, जबकि कमसन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुर्रम मलिक, बहुत शुक्रिया। एक और हम खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां डैफ क्रिकेट टीम की वजीर आला ऑफिस में शानदार पजीराई। वजीर आला की दावत पर आने वाली डैफ क्रिकेट टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आला पंजाब ने डैफ वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेट टीम को मदऊ किया। मजीद तफसीलात जानेंगे फातिमा शिराजी से। जी फातिमा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वजीर हाउस में डैफ टीम की आमद और डैफ टीम ने क्रिकेट टीम ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का उन्हें मदऊ करने पे बहुत शुक्रिया अदा किया। और वजीर आला मरीम नवाज शरीफ ने खिलाड़ी को 38 लाख रुपए का चेक पेश किया और उन्होंने ये कहा कि डैफ क्रिकेट के लिए इनाम की रकम 2 लाख से बढ़ाकर हमने 5 लाख कर दी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा भी पंजाब के सरकारी महकमों में जॉब के लिए इकदाम की हिदायत की है। खिलाड़ियों ने वजीर आला मरीम नवाज शरीफ को शेर का सुनहरी मुजस्मे का मॉडल भी पेश किया और उसके बाद उन्होंने 36 लाख का जो चेक है वो टीम को दिया। उस पर फोटोग्राफी हुई और डैफ क्रिकेट में बड़ा काम जिसकी कोई कीमत या मुआवजा नहीं हो सकता, मरीम नवाज शरीफ ने उनकी हिम्मत, उनके हौसले को सराहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शामिल जफरवाल के अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में अहमद इकबाल को फेवरेट करार दे दिया है। PP 54 के मसाइल के हल के लिए लोगों ने अहमद इकबाल से उम्मीदें लगा ली हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, शहजाद हुसैन से जानते हैं जो इस वक्त जफरवाल में मौजूद हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का PP 54 में, जो कि जफरवाल का हल्का है। यहाँ पे एहसन इकबाल साहब ने 8 फरवरी को इलेक्शन जो है विन किया था और अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ पे उनके बेटे अहमद इकबाल साहब जो हैं वो आए हैं और यहाँ पे बहुत से जो उनके जो सपोर्टर और वोटर भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि इस ज़िमनी इलेक्शन में अहमद इकबाल साहब का इलेक्शन में आना उनके लिए किस तरह साबित हुआ है। बेसिकली यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं हुआ जफरवाल में।
आप चला जाएं बॉर्डर के एरिया पे चले जाएं, शहर में आ जाएं, या ये जंगू चक वाली साइड पे चले जाएं, यहाँ पे जो है वो इंतहाई गुर्बत और टूटी फूटी सड़कें, जंडियाला रोड, किंगरा रोड आप देख लें जाके। और यहाँ तक कि यहाँ पे लोगों के बिजली के काम नहीं हुए, 20 साल से जो है वो महरूमी में गुजार रहे हैं लोग। एजुकेशन जो है वो यहाँ पे ना होने के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने यहाँ से जब इलेक्शन कंटेस्ट किया तो अवाम में काफ़ी जो खरोश और अहमद साहब के आने की वजह से वैसे ही जो है वो नौजवान नस्ल जो है वो अहमद साहब को बहुत पसंद कर रही है। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो ये इलाका जो है वो तरक्की की तरफ बहुत स्पीड से जाएगा। ज़फ़र नारोवाल आपके सामने है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल के जाल नारोवाल ने बहुत जल्दी एक जो है वो अपना मुकाम बना लिया है। और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि ज़फ़रवाल भी जो है वो अपना एक बेहतरीन मुकाम बनाए। बिल्कुल आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना यही है कि ज़फ़रवाल जो 54 का हल्का है, ये मिसाइलस्तान बना हुआ है और यहाँ पे पिछले 70 सालों से कोई उस तरह तरक्याती काम नहीं है। यहाँ पे सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, और अहमद इकबाल साहब जो मंशूर ले गए अमन, तालीम और तरक्की का, तो वो इंशाल्लाह ज़फ़रवाल की तकदीर को बदलेंगे। बहुत शुक्रिया। नारोवाल के अवाम ने तमाम उम्मीदें अहमद इकबाल से लगा ली हैं। कहते हैं कि हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ अहमद इकबाल का है। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है, पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है। तरक्की देखो ज़्यादा कराए ने तो असी उसे उम्मीद रख के अहमद इकबाल साहब ने वोट देने ने। अगर वो काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह उन्हें सियासी जरा मैदान उन्ना ही रहना। आने वाले दिनों में ये जो 5 साला दौर अहमद इकबाल साहब का होगा, ये तरक्याती दौर की मिसाल होगा। नारोवाल माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एक मॉडल किस्म का शहर बना दिया है। यूनिवर्सिटियाँ भी आ गई हैं, रोड भी आ गए हैं, हर चीज़ ज़बरदस्त आ गई है। जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, हमेशा पाकिस्तान ने तरक्की की है और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मज़ीद तरक्याती मनसूबे लगेंगे और मज़ीद पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करके दिखाया पहले। ये तो हम लोगों को समझने की बात है ना, जो हमारे साथ नए साथी नए ग्रोथ चल रहे हैं उनको बस हम ये बता रहे हैं कि वो उन्होंने करके बताया, वो आपको बस सैंपल दिया है जी। जो तरक्की हसन इकबाल साहब ने चंद सालों में नारोवाल च की है, यह भी उन्होंने बेटा आया और इंशाल्लाह साडे ज़ोहरवाल ने भी नारोवाल के मुकाबले से तरक्की देगा। मरियम नवाज को देख रहे हैं आप, 22 दिनों में उसने 22 दिन, अभी तो आज तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं ना, लेकिन उसने 22 दिनों का जो टर्न दिया था उसमें जो काम कहा था वो काम करके दिखा रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल में हसन इकबाल साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करवाया, तरक्यात काम बहुत करवाए हैं। ठीक है, तालीम के हवाले से ये जो हल्का है ज़फ़रवाल ख़ास तौर पे, ये शुरू से ही मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत का इससे कबल जेलों में कैद मुल्ज़िमान के लिए खुशाइन इक़दाम, कैदियों के जुर्माने अदा करके उनको रिहा करवाया जा रहा है। टोटल कितनी रकम है और कितने कैदियों को आज़ाद करवाया जाएगा, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाफ़र बिन यार से, जो इस वक्त IG जेल खानाजात पंजाब के साथ मौजूद हैं। जी जाफ़र बताइए। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का बाबरकत महीना अब ख़त्म होने वाला है। लोग इस महीने में खुशियां जो हैं मनाते हैं, आगे ईद आ जाएगी। लेकिन ईद से पहले एक जो बड़ी खबर है, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम किया गया है कि ईद से कबल ऐसे तमाम कैदियों को रिहा करवाया जाएगा जिनकी सज़ा मुकम्मल है और वो जुर्मानों की वजह से बैठे हैं। और इस हवाले से मैं मौजूद हूँ सरबराह महकमा जेल खानाजात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर। जी हर साल ये एक्टिविटी होती है गुज़श्ता तकरीबन 25 साल से, और अभी तक हम तकरीबन 2-3 अरब रुपए के करीब जो है ये जुर्माने और दये दमन अर्श वगैरह कैदियों के रिहा करवा चुके हैं मुखय्यर हज़रात के तामन से। रमज़ान का महीना इसलिए अहमियत का अमल है कि ये एक तो बड़ा बाबरकत और मुक़द्दस इबादत का मग़फ़रत का महीना है कि जो भी बंदा रिहा होगा उसको हम 15,000 रुपया जो है वो साथ देंगे, ताकि वो अपने किराया दे के अपने घर बाइज़्ज़त तरीके से जाए और जाते हुए बच्चों के लिए कोई फ्रूट कोई चीज़ें वो भी ले जाए। तमाम ऐसे कैदियों को अब जेलों से रिहा कर दिया जाएगा और कुछ को कर दिया गया और ईद वो अपने घर में अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। ठीक है जाफर, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।